नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले वीडियो में भाग 2 में राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की। बिस्मिल की माता का योगदान, माँ की शिक्षा और लेखक की शिक्षा और विवाह के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब भाग 2 आत्मकथा का अंश के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। वकालत की घटना। एक दिन वकील ने उसे वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर करने के लिए बहुत समझाया। हस्ताक्षर यानी कि हस्तखत। लेकिन धर्म विरुद्ध कार्य करने से लेखक ने मना कर दिया और कहा कि इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील ने समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, लेकिन वे नहीं माने। वे अपने जीवन में सदा सत्य ही आचरण करते थे, यानी कि सत्य के मार्ग पर चलते थे। जन्मदात्री का ऋण। जन्मदात्री यानी कि जन्म देने वाली माता, ऋण यानी कि कर्ज। तो लेखक अपने माता से कहते कि हे जन्मदात्री माता, के जन्म देने वाली माता, तुमने अपनी देववाणी का उपदेश देकर मेरे इस तुच्छ जीवन का सुधार किया। तुम्हारी दया से मैंने देश सेवा की। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की, उनका श्रेय तुम्हें हो। तुम्हारे उपदेशक के स्मरण से मेरा मस्तक झुक जाता है। स्मरण यानी कि याद, मस्तक यानी सिर, यानी कि तुम्हारे उपदेशक के स्मरण से मेरा मस्तक झुक जाता है। तुमने मुझे स्नेह से समझाया। हे माता, तुमने शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया। पालन पोषण यानी जीवन निर्वाह, गुजारा करना। कि हे माता, तूने इस शरीर को जन्म देकर केवल गुजारा यानी कि पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरे सदैव सहायक रहे। आत्मिक यानी कि आत्मा से संबंधित, धार्मिक यानी कि धर्म पर चलने वाला, और सामाजिक उन्नति में तुम मेरे सदैव सहायक रहे, कि सदा तुम मेरी सहायता रही। परमात्मा मुझे जन्मांतर ऐसी माता दे। परमात्मा यानी कि ईश्वर जन्म जन्मांतर यानी कि अनेक जन्मों तक, कि हे भगवान, मुझे जन्मों जन्म तक तुम्हारी जैसी माता दे। केवल मेरी एक इच्छा शेष यानी कि बाकी है। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। संकट यानी कि मुश्किलें और अधीर यानी कि घबराया हुआ, कि कहीं भी मुश्किलें आई लेकिन तूने मुझे घबराने नहीं दिया। सदैव यानी कि सदा अपने प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। सांत्वना यानी कि सहायता देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर कोई कष्ट अनुभव न किया। कष्ट यानी कि दर्द या दुख। संसार में किसी भी भोग विलास तथा ईश्वरीय की इच्छा नहीं। भोग विलास यानी कि सुख भोग, ऐश्वर्य यानी कि ऐसो आराम, कि मैंने संसार में किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं रखी। एकमात्र इच्छा है कि श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। श्रद्धा पूर्वक यानी कि आदर पूर्वक, कि मेरी मात्र एक इच्छा थी
कि तुम्हें आदर पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरे मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। मां, तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी? धैर्य यानी कि धीरज, कि मां, मेरी मृत्यु की दुख भरी जब खबर सुनाई जाएगी तब तुम धीरज धरोगी। तुम्हारा पुत्र माताओं के माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बल देवी की भेंट कर गया और तुम्हारी कोख कलंकित न की। कोख यानी कि पेट, कलंकित यानी कि जिस पर कलंक हुआ। जब स्वाधीन भारत इतिहास में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई, पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांट दी। वह अंत में मां से प्रार्थना करता है कि हे जन्मदात्री, वर दो यानी कि वरदान दो। हे जन्म देने वाली माता, मुझे वरदान दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो। विचलित यानी कि डिगा हुआ, चंचल न हो, और तुम्हारे चरणों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। कि परमात्मा यानी कि ईश्वर को याद करता हुआ शरीर को त्याग दो।